दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा हो गया। सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए और 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर सीएनजी महंगी हो गई है। सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। सीएनजी के दाम 12 दिन में चौथी बार बढ़े हैं। इस तरह से 12 दिन में सीएनजी के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुंबई में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपया प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि के बाद मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में सीएनजी का नया रेट 84 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिमी एशिया संकट के आर्थिक प्रभावों, हिंद प्रशांत सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को लेकर बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में क्वाड देशों के विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में मिलेंगे। क्वाड के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री मोटेगी एक साथ आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। दौरे में भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीमा सुरक्षा, स्मार्ट बॉर्डर तकनीक और घुसपैठ रोकने को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई ने औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पहले दर्ज मामले को री रजिस्टर करते हुए की गई। इसके साथ ही सीबीआई ने पूरे केस को भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस मामले में कोर्ट ने स्वैत संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत की बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली शामिल थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सीबीआई ने पूरे मामले की जाँच अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए उम्मीद जताई है कि एजेंसी तुरंत प्रभाव से गहराई और निष्पक्षता के साथ में जांच शुरू करेगी। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मीडिया ट्रायल पर नाराजगी जताई है। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया इस केस को सनसनीखेज बनाने से बचे, मीडिया परिजनों का इंटरव्यू नहीं चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार दोनों से अपील करते हुए सार्वजनिक रूप से या मीडिया के सामने बयान न देने की बात कही। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा कि ट्विशा केस की जाँच आज ही सीबीआई अपने हाथ में लेगी। वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया, जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मेधावी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई। भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मेधावी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने और उनकी शैक्षणिक सहायता के लिए छात्रवृत्तियां वितरित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वक्फ बोर्ड से जुड़े मेधावी और जरूरतमंद अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा बिना किसी बाधा के पूरी कर सके। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचकर मां वाग देवी के दर्शन और पूजन किए। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक भोजशाला सोमवार को एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी।
जब मुख्यमंत्री मोहन यादव भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भोजशाला पहुंचने वाले वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर धार शहर में सुबह से ही उत्साह का माहौल था। शहर के अलग अलग हिस्सों में स्वागत मंच बनाए गए थे और बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सड़कों पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश में नौतपा की शुरुआत सोमवार से हो गई है। नौतपा के पहले ही दिन प्रदेश के 33 जिलों में गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का असर लगातार जारी है। सोमवार को लखनऊ का तापमान 41 डिग्री के करीब मापा गया। वहीं रात का तापमान अभी भी 30 डिग्री के करीब बना हुआ है। यूपी का बांदा जिला अभी भी सबसे ज्यादा गर्मी वाला जिला बना हुआ है। वहीं बुंदेलखंड और दक्षिण यूपी के जिलों में ज्यादा गर्मी का असर देखा जा रहा है। सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो गई है और 2 जून तक ये रहने वाला है। नौतपा की शुरुआत से ज्यादा गर्मी का असर रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक आसमान से आग बरसने और झुलसा देने वाली हवाएं चलने की संभावना रहेगी। और वहीं मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों टूरिस्ट ने मनाली का रुख किया, जिससे यहां के पर्यटन उद्योग में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर और अन्य मैदानी राज्यों में चल रही लू से बचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ से मनाली के स्थानीय होटल, कैफे और पर्यटन व्यवसाय में काफी तेजी आई है। होटलों में ऑक्यूपेंसी 75 से 80% तक पहुंच गई है और वीकेंड पर 4000 से ज्यादा टूरिस्ट वाहन एक दिन में यहां पहुंच रहे हैं। सैलानी रोहतांग दर्रा, अटल टनल और सोलांग वैली में सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। वीकेंड पर गाड़ियों की संख्या बढ़ने से मनाली रोहतांग मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। मुंबई से सटे मीरा रोड की जेपी नॉर्थ सोसाइटी में बकरीद से पहले फिर विवाद बढ़ गया। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई से सटे मीराबाग रोड इलाके की जेपी नॉर्थ सोसाइटी में बकरीद को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सोसाइटी परिसर में बकरों को लाने और उन्हें बांधने को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। एसआरपीएफ की टुकड़ियां भी लगातार गश्त कर रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। बताया जा रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों से बकरीद के दौरान इस मुद्दे को लेकर सोसाइटी में विवाद होता आया है। और वहीं लखनऊ में बकरीद से पहले शहर के बकरा बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही। शहर के मेन बाजारों में काफी चहल पहल भी नजर आई है। लखनऊ में बकरीद त्योहार को लेकर शहर की बकरा मंडियों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। कुर्बानी के लिए खरीदार दुरुस्त और आकर्षक नस्लों के बकरों की तलाश में जुटे हैं, जिससे बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के मेन बकरा बाजारों में बेहतरीन नस्ल के बकरों की भारी मांग है। खरीदारों को लुभाने के लिए बकरों की कई लोकप्रिय किस्में उपलब्ध हैं। बकरीद के मौके पर बकरों के दाम 15,000 से लेकर लाखों रुपए तक जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में लखनऊ की कुर्बानी मंडियों में सैकड़ों करोड़ों का कारोबार दर्ज किया गया है। बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही यूपी के हापुड़ का पशु बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गया, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट एक वीआईपी भैंसे ने लूट ली है। हापुड़ के असौड़ा के पशु बाजार में पशु व्यापारी आमिर इस विशाल गाय भैंसे को लेकर पहुंचे हैं। आमिर ने इसकी कीमत कोई मामूली नहीं बल्कि पूरे 31 लाख रुपए लगाई है। व्यापारी आमिर के मुताबिक इस भैंसे के शौक किसी बड़े वीआईपी से कम नहीं है। इसके रोजाना की डाइट चार्ट आम लोगों को हैरान कर देने वाली है। ये भैंसा सुबह शाम 5-5 किलो दूध पीता है और रोज 2 किलो शुद्ध देसी घी खाता है। इसे बेहतरीन क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, चूनी और चोकर खिलाया जाता है। महाराष्ट्र के गोंडिया में माता पिता को घर से निकालने वाले बेटे पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की। क्या है मामला, रिपोर्ट में देखिए। गोंदिया के जिला कलेक्टर और सीनियर सिटीजन अपील अथॉरिटी ने बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित कर घर से निकालने वाले बेटे पर सख्त एक्शन लिया है। जिला कलेक्टर और सीनियर सिटीजन अपील अथॉरिटी के बेटे के खिलाफ सख्त फैसला सुनाते हुए उसे 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने के आदेश दिए हैं। ये घटना गोंदिया शहर के गौतम नगर की है, जहां 86 साल के हरिराम धाड़ू मंदारकर और 79 साल की कौशल्या हरिराम मंदारकर रहते हैं।
नवादा जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुमारी ने देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और समस्याओं की जानकारी ली। नवादा जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुमारी ने रविवार की देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिवार से मिलकर अस्पताल की व्यवस्थाओं और समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद अध्यक्ष ने बताया कि अस्पताल की स्थिति में पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई कमियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से कुछ शौचालयों की बदतर स्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने टेलीफोन पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक से बात कर शौचालयों को अगले दिन तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जयपुर के चर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में परिजनों ने पति गौतम मीणा पर मार्च में अनु और बच्चों को गैस से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। जयपुर के चर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अमृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके पति गौतम मीणा ने अनु और बच्चों की जान लेने की कोशिश की थी। वहीं अब अनु मीणा के मोबाइल फोन से घर के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इन वीडियो में पति अनु के साथ मारपीट और गाली गलौज करता दिखाई दे रहा है। परिवार का आरोप है कि गौतम घंटों तक अनु को अपमानित करता था, गंदी गालियां देता था और उससे मारपीट करता था। अनु ने कई बार वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए परिवार को अपनी जान को खतरा होने की बात भी बताई थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में नीट परीक्षा में शामिल छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहाँ नीट परीक्षा में शामिल हुई छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा की पहचान भाग्यश्री के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसने हाल ही में हुए पीयूसी बोर्ड परीक्षा में 92% अंक हासिल किए थे। मृतक छात्रा के पिता राजशेखर ने बताया कि भाग्यश्री पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में कोई परेशानी या समस्या नहीं थी, हम खुशी से रह रहे थे। फिलहाल पुलिस परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। और वहीं बिहार के नवादा में आईआईटी रुड़की के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट धर्मराज कुमार की मौत को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी ने छात्र की आत्महत्या की शांति के लिए प्रार्थना की। नवादा में आईआईटी रुड़की के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट धर्मराज कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया। वारिसलीगंज में देर रात बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए और मार्च निकाला गया। जिला परिषद डाक बंगला से शहीद चंदन चौक तक चलकर इस मार्च में सैकड़ों स्थानीय युवा, नागरिक और महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान कैंडल मार्च में बीजेपी के पूर्व विधायक अरुणा देवी भी शामिल हुई। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दिवंगत छात्र को श्रद्धांजलि दी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जौनपुर के बरसठी में हरिद्वारी गांव में एक युवक संदीप गौतम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस को जांच में पता चला कि प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या की गई थी और हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया था। जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के हरिद्वारी गांव में युवक संदीप गौतम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कंपोजिट विद्यालय परिसर में फंदे से लटके मिले संदीप के शव के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को और एक बाल आबकारी को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को बरसठी रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया और कोर्ट भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। शुरुआत में ये मामला आत्महत्या का लग रहा था। मध्य प्रदेश के देवास में सामूहिक विवाह के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां 42 दुल्हों और उनके परिवारों से लाखों रुपए की ठगी की गई। मध्य प्रदेश के देवास में शादी के नाम पर ठगी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ अनाथ आश्रम की लड़कियों से शादी कराने का झांसा देकर 42 युवकों से लाखों रुपए ठग लिए गए। मामला रविवार रात तब उजागर हुआ जब दिन भर इंतजार के बाद भी एक भी दुल्हन शादी की जगह नहीं पहुंची, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक विदिशा जिले के शमशाबाद क्षेत्र निवासी मुकेश दास बैरागी और उसके भाई दिनेश दास बैरागी ने भोपाल सहित कई जिलों के युवकों को अनाथ लड़कियों से शादी कराने का झांसा दिया। और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे के दौरान अपने डेलीगेशन संग आगरा पहुंचे। मार्को रूबियो ने पत्नी जेनेट रूबियो को ताजमहल दिखाया और दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार सुबह अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ आगरा पहुंचे।
खेरिया एयरपोर्ट पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम मनीष बंसल ने उनका स्वागत किया। आगरा पहुंचने के बाद उनका काफिला सीधे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के लिए रवाना हुआ, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक भ्रमण किया। इस दौरान गाइड नितिन गुप्ता ने उन्हें ताजमहल के इतिहास, वास्तुकला और मुगल कालीन विरासत की विस्तार से जानकारी दी। रूबियों की यात्रा को लेकर ताजमहल परिसर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज के पास IRGC की नावों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास IRGC की नावों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने माइंस बिछा रही नावों को तबाह कर दिया। अमेरिका के हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब 2 ईरानी IRGC की नावों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाते हुए देखा गया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने दावा किया कि दोनों नावों को तबाह कर दिया गया।